कुबेर यानी धन के भगवान और क्वाइनस्विच कुबेर यानी इंडिया का दूसरा क्रिप्टो यूनिकॉर्न जो भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। एंडरसन होरोविट्ज और क्वाइनबेस वेंचर की $260 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ने इंडिया को एक नया यूनिकॉर्न दिया है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद बैंगलोर बेस्ड इस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1.9 बिलियन हो गई। 16 जेट की इंडिया में ये पहली इन्वेस्टमेंट है। 4 साल पुराने क्वाइनस्विच कुबेर ने सी सीरीज की फंडिंग में अब तक $300 मिलियन इकट्ठे किए हैं, जो सीरीज बी की फंडिंग तक $500 मिलियन की वैल्यूएशन पर था। अब दूसरे इन्वेस्टर्स जिसमें टाइगर ग्लोबल और सिक्विया कैपिटल शामिल है, उनके साथ मिलकर क्वाइनस्विच कुबेर की टोटल वैल्यूएशन $1.9 बिलियन तक पहुंच चुकी है। क्वाइनस्विच कुबेर वैल्यूएशन के मुताबिक 30th इंडियन स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बना है। क्रिप्टो स्पेस में क्वाइन DCX पहली क्रिप्टो यूनिकॉर्न बनी थी और क्वाइनस्विच कुबेर दूसरी कंपनी है जो इस मुकाम तक पहुंची है। अब यूजर बेस पर आते हैं तो क्वाइनस्विच के पास 10 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। इसे ऐसे समझिए कि क्वाइनस्विच कुबेर पर क्रिप्टो की ट्रेडिंग करने वालों की एवरेज एज 24 साल है। जी हाँ, इंडियन बिजनेस मार्केट के इन्वेस्टर्स से बिल्कुल उलट। ये वो यूजर्स हैं जो इंटरनेट की ताकत को पहचानते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि इन यूजर्स में 65% वो यूजर्स हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अपने सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट से की है। यानी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन इसमें कम हैं जो करंट अकाउंट से बिजनेस डील्स करते हैं। तीसरा फैक्ट समझिए कि क्वाइनस्विच कुबेर पर इन्वेस्ट करने वाले यूजर्स के 200 लोकेशंस की एनालिसिस कहती है कि इसके 40% यूजर्स ही टीयर 1 सिटीज़ यानी बड़े मेट्रो शहरों से आते हैं। टीयर 2 सिटीज से 36% इन्वेस्टर्स और टीयर 3 सिटीज से 24% इन्वेस्टर्स आते हैं। ये एनालिसिस बताती है कि क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करने वाले भारत में सिर्फ मेट्रो शहरों तक ही नहीं सिमटे हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक में लोगों को क्रिप्टो की समझ होने लगी है और वो इस फ्यूचर करेंसी जो अब तक भारत में पूरी तरह से वैलिडेटेड भी नहीं है, उस पर अपना दांव लगा रहे हैं। चौथा फैक्ट है कि क्वाइनस्विच ऐप पर एवरेज टिकट साइज 9,000 रुपयों का है। यानी हर महीने आमतौर पर यूजर्स इस ऐप पर 9,000 रुपए के क्रिप्टो कॉइन्स खरीदते और बेचते हैं। टीयर 1 शहरों में यह साइज 11,000 रुपयों का है, टीयर 2 सिटीज़ में यह साइज 6,000 रुपयों का है और टीयर 3 सिटीज़ में यह वैल्यू 3,500 की है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और समझिए कि क्वाइनस्विच कुबेर को ऑपरेट करने वाली कंपनी बिटसाइफर लैब्स में टाइगर ग्लोबल जैसे मैनेजमेंट ने $25 मिलियन इन्वेस्ट किए। न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म टाइगर ग्लोबल ने पहली बार किसी इंडियन क्रिप्टो स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। फेसबुक, उबर, एयरबीएनबी, स्ट्राइप और क्वाइनबेस में इन्वेस्ट करने वाली टाइगर ग्लोबल ने इंडिया में फ्लिपकार्ट, ओला, जोमैटो और बाइजू जैसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। जाहिर है कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही क्वाइनस्विच का पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी भले ही इंडियन रेगुलेटर्स का फेवरेट ना हो, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए ये फेवरेट करेंसी है। कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब दूसरे बिजनेस भारत में सिकुड़ते चले गए, क्रिप्टो का मार्केट उतनी ही तेजी के साथ बढ़ता चला गया। 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हर रोज़ इस ऐप पर क्रिप्टो कॉइन्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये ऐप हर महीने 500% की ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है। अब आते हैं क्वाइनस्विच कुबेर की कहानी पर। 3 दोस्त विमल सागर तिवारी, गोविंद सोनी और आशीष सहगल ने मिलकर क्वाइनस्विच की फाउंडेशन 2017 में रखी। तीनों ही दोस्त कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और दोस्ती सालों पुरानी। टेक्नोलॉजी से प्यार और इनोवेशंस के चाहत में ये तीनों ढेरों हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते रहे और तकरीबन हर किसी में जीतते रहे। अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और जिंगा में काम करते करते ये सब चल तो रहा था, साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप का सपना भी पल रहा था। क्रिप्टो की ट्रेडिंग और एनालिसिस करते हुए इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर क्रिप्टो की कीमत अलग अलग एक्सचेंज पर सप्लाई और डिमांड के मुताबिक थोड़ी अलग अलग होती है। ऐसे में अगर यूजर्स को मार्केट से अच्छा रिटर्न चाहिए तो उन्हें सही एक्सचेंज को चुनना होगा और ये आसान नहीं था।
ऐसे में इन तीनों ने मिलकर क्रिप्टो एक्सचेंज का एग्रीगेटर तैयार किया, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए एक्सचेंजेस के बेस्ट प्राइस को रियल टाइम में प्रोवाइड कराती थी। उन्होंने हैकेथॉन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज का एग्रीगेटर तो बना लिया, लेकिन इसे कंपनी के तौर पर शुरू करने का उनका कोई इरादा नहीं था। जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लॉन्च किया तो इस पर धड़ाधड़ यूजर्स का आना शुरू हो गया। कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो मार्केट में क्वाइंस्विच कुबेर की सिंप्लिसिटी क्लिक कर गई। लेकिन इसी बीच 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ना करने का फरमान जारी कर दिया। इसके चलते आशीष, गोविंद और विमल ने अपने पहले प्रोडक्ट क्वाइंस्विच को ग्लोबल मार्केट में उतारने का फैसला किया। सिक्विया कैपिटल की सीड फंडिंग से इसकी शुरुआत भी हो गई। क्वाइंस्विच पर ग्लोबली मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन इन दोस्तों का दिल तो इंडियन मार्केट पर टिका था। तो मार्च 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का बैन हटाया तो क्वाइंस्विच को मौका सामने दिखने लगा। हालांकि इस वक्त तक ज़ेप-पे और वजीर एक्स जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म भी मार्केट में आ चुके थे। ऐसे में आशीष, विमल और गोविंद ने इंडियन मार्केट के लिए एक आसान सा ऐप लॉन्च किया, क्वाइंस्विच कुबेर। 2 साल के अंदर अंदर इस ऐप पर दूसरे किसी भी इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से ज़्यादा यूजर्स हो गए। ज़्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंज जहां क्रिप्टो ट्रेडिंग पर ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करती है, वहां क्वाइंस्विच कुबेर एग्रीगेटर का काम करता है। वो यूजर से डायरेक्ट चार्ज नहीं करता, बल्कि क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ नेगोशिएट करके मेकर के तौर पर ट्रांजैक्शन फीस लेता है, जो यूजर्स के बाई सेल ऑर्डर के बीच का डिफरेंस होता है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर अवेयरनेस भले ही बढ़ रही हो, लेकिन अब भी भारत में ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। क्वाइंस्विच कुबेर अपनी फंडिंग का इस्तेमाल इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है। यूनिकॉर्न बनने के साथ ही इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है और उनके साथ कुछ तो बदलेगा कैंपेन लॉन्च कर दिया है। उधर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म CoinDCX ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हालांकि भारत सरकार का क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब तक रुख साफ नहीं है और जब तक ये हो नहीं जाता तब तक मार्केट ऐसे ही अनरेगुलेटेड रहेगी।